नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों की सब्जी के लिए कहाँ तक आप बाज़ार से महंगे महंगे ग्रो बैग खरीदेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियां होती हैं। हर एक का दिल करता है पालक बोने का, धनिया बोने का, लहसुन बोने का। मतलब हरी सब्जियों कोई लिमिट नहीं है। बथुआ, पालक, गाजर, मूली, तो आप और ये सब चीज़ें 2-3 महीने में तैयार हो जाती हैं। बल्कि सरसों और पालक तो 20 दिन में ही तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इनके लिए कितने बड़े बड़े आप ग्रो बैग खरीदेंगे और कितने खरीदेंगे, छत पर वजन भी हो जाएगा। तो सीजन का हम तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीजन के लिए केवल 2 महीने के लिए आपके पास ग्रो बैग नहीं है बड़े बड़े, तो आप मत परेशान होइए। इस तरह से आपके पास में पैकिंग आती है। ये देखिए, सामान आता होगा घर में ज़रूर, आप ऑनलाइन मंगाते होंगे। तो इन पैकिंगों में इस तरह से जो मोटी पैकिंग हो उसको इस तरह से आप ले आए, और उसमें आप या तो इसके नीचे अगर आपको डाउट है तो आप कपड़ा बिछा लें कि पानी ना निकल जाए। इस तरह से कॉटन का कपड़ा फाड़ के इसके अंदर बिछा लें, जिससे इसकी तरी मजबूत रहे। या फिर इसमें कपड़ा न हो लकड़ी हो तो लकड़ी इस तरह से नीचे डाल दें, जिससे आप जो पानी है इसके साइज का लकड़ी ले लें और उसको डाल दें, जिससे पानी रुके डब्बे में और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल सही रहे। इस तरह से डाल लें। और इसके बाद में इसको इतना बढ़िया हल्के ढंग से बिना कोई खर्च किए, बिना खाद पानी डालें आप पालक उगा सकती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे कैसे पालक लगाती हूँ, धनिया लगाती हूँ, लहसुन लगाती हूँ, बोरियों में आलू लगाती हूँ। अगर बोरियां कम पड़ जाएं तो आप इस तरह से गत्ते के डिब्बे में भाई हम लगा सकते हैं। और ये 3-4 महीने तो गत्ते के डब्बा गलने वाला। आप सोचेंगे पानी डालेंगे गल जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें नीचे भरिए जो पानी सोख लेती हैं। जैसे पत्ते हैं, कोकोपीट है और गत्ते के टुकड़े हैं, इन नीचे भर दीजिए, जिससे वो पानी सोखता रहे और आपकी सब्ज़ी इतनी बढ़िया बन के तैयार होगी। आज मैं वही करने जा रही हूँ। मैं तो भाई महंगे महंगे जो ग्रो बैग खरीदती हूँ उसमें टमाटर, बैंगन, फूल गोभी लगाती हूँ। और जो ये पत्ते वाली सब्जियाँ हैं इसी तरह से बोरियों में, डिब्बों में, क्योंकि इसमें जगह भी अच्छी मिल जाएगी। आपको एक दिन की हार्वेस्टिंग बनाने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए, ये गार्डन से पत्ते हमने उठाए हैं। ये देखिए, ये लौकी, कद्दू के सब सूखे पत्ते हैं, ये करेला के सूखे पत्ते हैं। तो इस तरह से नीचे भर दिया है, क्योंकि इन चीज़ों को भरने से पानी जो है गत्ता नहीं सड़ने पाएगा। और लकड़ी का पीस डाल दिया। लकड़ी का ना पीस मत नहीं है आपके पास तो आप कॉटन का कपड़ा डाल दें। इस तरह से कपड़ा ले लें और कपड़ा काट के इसके बराबर इस तरह से बिछा दें और उसके ऊपर सामान भर दें, तो आपका ये नीचे का गत्ता नहीं खराब होगा। और फिर इसके बाद में ये सूखे गार्डन को हो गए, ये सूखे पेड़ के पत्ते भर दें। जो हर चीज़ मैं बताती हूँ, आपके पास में गार्डन से निकले वो भर दो, ना वो निकले तो ये पेड़ के पत्ते आप लाके भर दो, जिससे आपका गत्ते का डब्बे पर ज़्यादा वजन ना पड़े और ज़्यादा आपको झंझट भी ना करना पड़े। इस तरह से इसको भर दो। देखिए, और पालक के लिए, सरसों के लिए, इन सब के लिए 2-3 इंच ही मिट्टी ज़रूरत है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इतनी मिट्टी में तैयार हो जाते हैं। और देखिए, इस तरह से नीचे मैंने ईंट लगा के गत्ता रख दिया, तो जमीन फर्श भी हमारी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, किचन वेस्ट केले हैं, वो भी डाल दो इसमें। ये देखिए, केले के छिलके हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होती है। इसको काट के गुड़ डाल के भी लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बनती है। और नीचे बोने में भी डाल दो। फिर थोड़े से आप इस तरह से पत्ते डाल दो। देखिए, और जब तक आपकी पालक जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए होगी, तब तक आपकी ये गत्ते सहित खाद इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप किसी दूसरे में भी गत्ता भी मिल जाएगा आपको, और ये खाद पत्ते भी गल जाएंगे। तो ये अच्छी खाद आपको दूसरे ग्रो बैग भरने में काम आएगी। तो देखिए, इस तरह से ये भर दिया। अब थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल दो ऊपर से, जिसमें आप पालक लगाएंगे। तो इतनी हमने इसमें मिट्टी डाल दी। ये देखिए, इस तरह से इसमें ये मिट्टी डाल दी।
अब मिट्टी डालने के बाद में आप ऊपर से इसको चाहो तो जो आपके पास में जो भी थोड़ी बहुत खाद हो डाल सकते हो। किचन वेस्ट आपका गल बन के तैयार हो वो डाल सकते हो, या आपके पास में गोबर की खाद हो वो डाल सकते हो, और थोड़ी सी हल्दी, नीम खली, ये चीज़ें डाल दो। तो देखिए इस तरह से पत्तों से और मिट्टी से आपने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। देखिए पत्ते दिख रहे हैं, इतने ढके नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। इसके बाद में अगर आपके पास में गाय का गोबर हो या किचन वेस्ट हो, जो आपने कंपोस्ट करके खाद बना रखी हो, जिसके काला सोना कहते हैं, उसमें से थोड़ा सा नीम खली, पोटास डाल दो। क्योंकि पालक बो रहे हो तो पालक में कोई कीड़ा न लगे नहीं पाए। लहसुन में कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि लहसुन और राई में कोई कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन जो पालक है उसके पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं, तो सारे कीड़े उसको खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो थोड़ी सी नीम की खली, हल्दी और जो भी आपके पास में कीटनाशक फर्टिलाइज़र हो होममेड, वो आप डाल सकते हो। इस तरह से बना के मिट्टी, और आप इस तरह से ये इसमें ऊपर से डाल दीजिए। देखिए इस तरह से अब आपका इस तरह से डब्बा रेडी हो जाएगा। देखिए ये आप बना के तैयार कर दिया मैंने। ये देखिए इसके ऊपर से अब हम पानी डालेंगे, इसको गीला करेंगे मिट्टी को इस तरह से। मैं कोई भी सर्दी वाली छोटे बीज की जो भी सब्जियां हैं उसके लिए पहले ही पानी डाल देती, बोने के पहले पानी डाल देती, जिससे ऊपर से अगर हम पानी डालेंगे तो बीज हमारा जो सीड है इधर उधर हो जाएगा। अब देखिए ये पालक का सीड है मेरे पास में, इसको हम ले रहे हैं। ये देखिए ये पालक का सीड ले लिया मैंने, और इसमें पैकेट में भी थोड़ा बचा है, क्योंकि मैं पालक कई जगह बो के आई हूँ। आपको कहें तो आपको हम अपडेट भी दिखा देंगे। और मेरी बहुत सी पालक जर्मिनेशन हो रही है और बहुत सी हार्वेस्टिंग के लिए खड़ी है। तो इस तरह से पालक तो हम बोते रहते टाइम टाइम से, तो इसमें भी जो सीड थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। ये देखिए इस तरह से पालक का सीड है जो ले लिया। अब इसमें अगर आपको अच्छे से बोना नहीं आता है, नए हैं, तो आप मिट्टी मिला के बो सकते हो। अगर अच्छा से आपको आता है तो इस तरह से छितरा के आप सीड को डाल दीजिए। देखिए इस तरह से। और आपको ये डर हो कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम पड़ जाएगा, तो आप जो है वो इस सीड में आप मिट्टी भी मिला सकते हैं। मिट्टी मिला के डालेंगे तो एक सम पड़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सीड ये हमने बो दिया। अब ऊपर से इसको हम ढके दे रहे हैं इसी खाद से, जिसमें कीटनाशक भी है, हल्दी भी है और राख भी है, सब कुछ है इसमें। तो इसी से मैं इस पालक को देखिए इस तरह से ढक दूंगी। बिल्कुल दिखे ना पालक, चारों तरफ से इसको अच्छे से मैंने ढक दिया। देखिए अब मुझे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी मैंने पहले डाल दिया है। तो और इसका देखिए इतनी अच्छी इसमें हमारे जो पालक है निकलेगी। आपको मैं इसकी अपडेट दूंगी, क्योंकि हम दूसरों चीज़ों को अपडेट देती रहती हूँ। अभी आपने पालक जो लगाई उसकी भी अपडेट दूंगी, लहसुन लगाया उसकी भी अपडेट दूंगी, और सरसों बोई उसकी भी अपडेट दूंगी। तो अभी तो केवल ये आप देखिए। फिर इसके बाद में मैं ये कपड़ा जो लाए हैं इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इसको इस तरह से ढके दे रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा छाया आ जाती है तो यह छाया वाली जगह में रखूँगी। बस इस तरह से ढक देंगे। आप ऐसे ही बो सकती हो। कहाँ तक आप महंगे महंगे बाज़ार से ग्रो बैग खाद खरीदते रहोगे, क्योंकि अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो इतना सामान खरीदने में बहुत ही खर्चा बैठ जाता। फिर तो हमें सब्ज़ी बहुत ही महंगी पड़ेगी ऑर्गेनिक। क्यों ना हम लोग फ्री में ही घर से ही जुगाड़ करके, कबाड़ से जुगाड़ करके और इस तरह से सब्जियां लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से आप गत्ता ले लीजिए, जैसे मैंने भरा है वैसे भरिए। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो सूखे पत्ते ले लीजिए, आपके पास बेल हो तो बेल ले लीजिए।
कुछ नहीं तो आपके पास जो किचन वेस्ट है उसको सुखा के नीचे भर दीजिए। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपके गमले, इस समय आप गमले बनाए होंगे तो नीचे पत्ते भरते इसलिए बहुत सी मिट्टी बच जाती है। वो एक थोड़ा सा एक टोकरे कम 2-3 किलो मिट्टी डाल दीजिए, जिससे उस पालक को निकलने में आसानी हो जाए। इस तरह से आप गत्ते में फ्री में बिल्कुल आप अपने घर में पालक लगा सकती हो। इसी तरह से मेथी में तो वो भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप मेथी दाने अपने किचन से उठा लीजिए, सरसों भी अपने किचन से ले लीजिए, टमाटर भी अपनी किचन से ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें फ्री में भी बन सकती हैं। पालक अगर आपने सीड ना तैयार किया हो तो ठीक है, मार्केट से ले लीजिए, और नहीं तो जब आप गार्डनिंग करने लगेंगी तो आपके पास बहुत सारा पालक का सीड भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मुझे आज गत्ते में बिल्कुल फ्री में, ना मिट्टी का मैंने ख़रीदी मार्केट से, ना ग्रो बैग ख़रीदा है, बिल्कुल फ्री से में हम भैया बनाते हैं, सब्जियां लगाते हैं और वही आपको सिखा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में बोते चलिए। इसी तरह से हर रोज़ कुछ ना कुछ बोइए। ऐसे गार्डन में प्रत्येक दिन सीड डालिए तो आपको इसी तरह से प्रत्येक दिन हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अगर आपने सोचा कि एक बो दिया और वेट करें तो नहीं, एक साथ भी वो नहीं, कोई भी चीज़ उगाइए और गैप भी ज़्यादा नहीं करिए। हर वीक में कुछ ना कुछ लगाते रहिए। अब हमने टमाटर फिर दोबारा लगाना है, गोभी दोबारा लगाना है, क्योंकि ये हमें 8 दिन हो गए। हम 8 दिन 15 दिन में ये चीज़ें लगाते रहते हैं। और पालक आपको दिखाएं, अब पालक की अपडेट देंगे और सरसों की देंगे। ये देखिए पीली सरसों, ये देखिए कितनी अच्छी से हमारे जर्मिनेशन हो रहा है पीली सरसों का। इस तरह से अभी कई जगह है, ये पहली एक जगह दिखा रहे हैं। और चलिए आप पालक दिखाते हैं। ये देखिए पालक मैंने 1 हफ्ता पहले ही ये अभी बोई थी, और ये देखिए कितनी अच्छी पालक का जर्मिनेशन हुआ है। तो इस तरह से हम हर चीज़ हफ्ते हफ्ते में बोते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमारी बुआई और बिना ग्रो बैग, बिना मिट्टी के हमारी सब्जियां? अगर आपको हमारा सुझाव अच्छा लगता हो, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।